क्लास 10th का सेकेंड फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक नया यौगिक जो है वियोजित होकर के दो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जो नए उत्पाद से दो अलग अलग वियोजित होकर के उत्पाद बनाते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा के द्वारा अपघटित करते हैं तो कैल्शियम अलग हो जाता है और कैल्शियम अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक नया यौगिक था, ये उष्मा के द्वारा वियोजित होकर के और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक नए यौगिक के रूप में निर्माण हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट एक यौगिक के रूप में है। इसको विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये कॉपर जो है अलग हो जाता है और सल्फेट जो है अलग रूप में हो जाता है। तो इसका लिख लेंगे कॉपर सल्फेट और ये है कॉपर और ये अलग है सल्फेट। तो इस तरह वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं जो कि फिर है अगला विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होते हैं कि जब किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को भी नया तत्व विस्थापित करके और एक नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे कि जैसे एक यौगिक मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट को इसमें जिंक मिला देते हैं। जब जिंक को मिलाते हैं तो क्या होता है कि ये जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है विस्थापित होकर के अलग हो जाता है। तो ये नया यौगिक जिंक सल्फेट के रूप में प्राप्त हो जाता है। जिंक
सल्फेट, और कॉपर जो है विस्थापित होकर के अलग हो जाता है। तो इस तरह विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें कॉपर सल्फेट होता है। तो कॉपर सल्फेट एक नया यौगिक है। इस नए यौगिक से कॉपर को विस्थापित जिंक करता है। अगर जिंक मिलाते हैं तो जिंक कॉपर को विस्थापित करके और जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। फिर इसी का दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे अब फेरिक है, FeSO4 है, फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट को जैसे ही फेरिक सल्फेट में कॉपर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट के रूप में ये नया यौगिक बन जाएगा और फेरिक जो है विस्थापित होकर के अलग हो जाएगा। तो इसका नाम लिखेंगे फेरिक सल्फेट, और इसका नाम है कॉपर, और ये है नए यौगिक के रूप में कॉपर सल्फेट। और ये है तो ये विस्थापन अभिक्रिया के रूप में है। इसमें देख लेंगे कॉपर और तो यहाँ पर Fe हो जाएगा और यहाँ पर Cu हो जाएगा, यानी कॉपर हो जाएगा। तो इसकी देख लेंगे, ये फेरिक सल्फेट, और ये हो जाएगा कॉपर, और ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और ये हो जाएगा फेरिक। तो इनमें देखेंगे कि कॉपर सल्फेट था, फिर फेरिक मिलाया गया तो फेरिक जो है विस्थापित कर दिया कॉपर को और फेरिक सल्फेट बन गया नया यौगिक, और कॉपर जो है अलग हो गया। फिर इसी का तीसरा अगर देखेंगे तो तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है और कॉपर है। सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3। अब इसमें क्या है कि सिल्वर को क्या कर रहा है, कॉपर विस्थापित कर रहा है। कॉपर मिलाया जा रहा है तो कॉपर जो है विस्थापित करके सिल्वर को, और सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर नाइट्रेट बन रहा है। तो ये बन रहा है कॉपर नाइट्रेट, यानी कि CuNO3 का ट्वाइस, और फिर सिल्वर अलग हो जा रहा है, यानी कि Ag के रूप में अलग हो जा रहा है। Ag का दुगुना भाग है तो इस वजह से यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इस तरह विस्थापन अभिक्रिया है जिनमें सिल्वर नाइट्रेट है जिसको कॉपर जो है विस्थापित कर रहा है, और कॉपर विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बना रहा है और सिल्वर अलग हो जा रहा है। अब देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया तीसरा था विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिकों के बीच में
तत्वों का वियोजन होकर एक दूसरे से विस्थापित होकर नए यौगिक का अलग अलग दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देख लेंगे, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 और बेरिलियम क्लोराइड है BaCl2। अब इन दोनों का द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा तो ये हो जाएगा बेरिलियम सल्फेट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा यानी NaCl। तो इनमें देखेंगे कि सोडियम, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट एक नया यौगिक है और ये बेरियम क्लोराइड एक नया यौगिक है। इन दोनों का द्विविस्थापन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं दोनों, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में भाग लेकर के ये तत्व एक दूसरे को विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बन रहा है बेरियम सल्फेट और ये बन रहा है सोडियम क्लोराइड। दूसरा इसी तरह का द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों, अब ये नया यौगिक है और ये अलग एक नया यौगिक है। तो ये इसका नाम है लेड नाइट्रेट और ये है पोटेशियम आयोडाइड, ये है पोटेशियम आयोडाइड। अब ये पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है और लेड आयोडाइड बना रहा है। तो इसका लिखेंगे KNO3 का ट्वाइस KNO3 का ट्वाइस। तो यहाँ पर दो गुना भाग कर देंगे तो यहाँ पर K2 हो जाएगा, K2NO3 का ट्वाइस यानी पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड यानी PbI। तो इसका नाम लिख लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तो इस तरह द्विविस्थापन अभिक्रिया में नया यौगिक बन करके इधर तैयार हो गया, जो कि पोटेशियम और लेड ये दोनों अलग अलग यौगिक के रूप में बन गए। शुरू में ऐसे थे, लेड नाइट्रेट थे जो कि अब लेड आयोडाइड हो गया, और पोटेशियम आयोडाइड था तो ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। आयोडीन जो है इससे मिल गया लेड से। अब इसी का तीसरा एग्जाम्पल देख लेंगे, एक और कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर सल्फेट एक यौगिक है और हाइड्रोजन सल्फाइड एक यौगिक है। इसका नाम लिख लीजिए कॉपर सल्फेट और
हाइड्रोजन सल्फाइड। अब द्विविस्थापन अपक्रिया में कॉपर सल्फाइड बन रहा है, यानी कि CuS बन रहा है, और हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका नाम है कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट। कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह द्विविस्थापन अपक्रियाएं होती हैं। अब लास्ट वाला पढ़ेंगे, पांचवा जो लास्ट था, ये है उपचयन व अपचयन अपक्रिया। उपचयन व अपचयन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उपचयन व अपचयन अपक्रिया। उपचयन व अपचयन अपक्रिया पढ़ेंगे। वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें एक ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अपक्रिया में देखेंगे और अपचयन में, जैसे कॉपर उपचयन अपक्रिया में एक ऑक्सीजन का योग होता है, और जब अपचयन अपक्रिया होती है तो उसमें एक ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो देखेंगे कॉपर ऑक्साइड है और इसका कॉपर ऑक्साइड है जो कि हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है। जब कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है तो यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल बना रहा है। तो इसमें लिख लेंगे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, और ये है कॉपर और ये है जल। तो इसका अब देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन और इसमें देखेंगे ऑक्सीजन और इसमें देखेंगे कॉपर। तो ये जो कॉपर है इसका और ये ऑक्सीजन है इनका, तो दो क्रियाएं हो रही हैं, एक का उपचयन और दूसरे का अपचयन। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है और कॉपर का अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है। तो इस तरह उपचयन व अपचयन अपक्रियाएं होती हैं। इसमें दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपक्रिया कराई जा रही है
जो कि इनमें अब जिंक जो है अलग हो जा रहा है और कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके एक नया यौगिक बना रहे हैं। तो इनमें देखेंगे कि जिंक का अपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल रहा है, तो इसमें योग हो रहा है, तो इसलिए ये उपचयन बताया गया है कि ये ऑक्सीजन जिसके साथ योग होता है या जिसके साथ जुड़ता है तो वो क्या होता है कि उपचयन होता है, और जब उसमें से निष्कासित होता है या उसमें ह्रास होता है तो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें इन दोनों अपक्रियाओं में देखेंगे कि कॉपर से जब अलग हो रहा है, वियोजित हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है, और वही जब इससे जुड़ा हुआ है तो उपचयन हो रहा है। तो यही कहा गया है कि कॉपर ऑक्साइड है तो इसमें ऑक्सीजन का योग है तो उपचयन है, और यही वियोजित होकर के अलग हो गया है तो अपचयन है। यही क्रिया है इसमें भी हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में भी। जिंक ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड के रूप में है तो उसमें उपचयन है, और जिंक जो है अलग हो गया है, ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन वियोजित हुआ है, और जब ऑक्सीजन वियोजित हुआ है तो इसको अपचयन कहा गया है। अब अगली आपकी ये अगला टॉपिक पढ़ेंगे आगे, संक्षारक। संक्षारक के बारे में अगला नेक्स्ट क्लास रहेगा।